बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बलोचिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज ने दिया बड़ा तोहफा। एक ही वार में दुश्मन को उड़ाकर रख दिया। सरहद पर खड़े होकर आर्मी चीफ के नारे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम दोस्त को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की गरबी सरहद पर बढ़ता हुआ दबाव और दुश्मन की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफे के बाद पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर मगरबी सरहद पर जा पहुंचे और मगरबी सरहद पर पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को ललकारा बल्कि पाक फौज की जानिब से उन्हें बलोचिस्तान के विजिट के मौके पर 2 तोहफे दिए गए हैं। आर्मी चीफ को ये 2 बड़े तोहफे कौन कौन से दिए गए, इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए बड़े ऑर्डर्स पाक फौज के जवानों को दे दिए हैं। सरहद पर खड़े होकर पाक फौज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हमाज याफ्ता वतन दुश्मन अनासर की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे और बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल भी फराहम करेंगे। DGISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के इलाके खुजदार और लिसबीला का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए बेहतरीन ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया गया और इसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करने वालों से आईनी हाथों से निमटने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बलूचिस्तान में आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ही पाक फौज की जानिब से 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। एक तो ये कि हुशाब के इलाके तलसर में M8 पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर फायरिंग के वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की मुसलसल इंटेलिजेंस सर्विलेंस और जासूसी के नतीजे में दहशतगर्दों के मुकाम की निशानदही की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज को हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों के अंदर दाखिल किया गया। इस दौरान दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के फरार होने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। इसीलिए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की और शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि कई दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए जिनसे अहम तरीन मालूमात मिली है। जबकि देसी साख्ता बमों समेत असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का आगाज किया जाना था। यूं पाक फौज की सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ही पाक फौज ने आर्मी चीफ को बड़ा तोहफा दिया है और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया है। दोस्तों, गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली मालूमात चौके पब्लिश नहीं की जाती, लेकिन उससे मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दूसरी जानिब एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई की है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बलूचिस्तान से भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। दोस्तों, चौके दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम करने के लिए मंशियात को भी इस्तेमाल किया जाता है और मंशियात को फरोख्त करके उससे असलहा और गोला बारूद और दीगर तबाहकुन साजो सामान मुहैया किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बलूचिस्तान में की 186 किलो चर्स स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हंगू के रहायशी 2 मुलजिमान से 201 चर्स भरे कैप्सूल बरामद किए गए हैं जो बैरून मुल्क स्मगल करने की गर्ज से लाए गए थे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ANF और ASF की जानिब से बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर एक मुश्तरका कार्रवाई में फ्लाइट नंबर 601 QR से दोहा जाने वाले मुलजिम के ट्राली बैग से 1 किलो 53 ग्राम चर्स बरामद करके बन्नू के रहायशी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी स्कीम 3 के करीब जेहलम के रिहायशी से 20 नशावर गोलियां बरामद की गई। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान के अंदर ही कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी जिसमें कहा जा रहा है कि क्वेटा के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की जानिब से गवादर के मुतालबात करने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की धमकी दी गई है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि सरकारी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ये इल्जाम गलत है और झूठ पर मबनी है। कोर कमांडर जज्बा खैरसगाली के तहत गवादर गए थे और वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात करके उनको यकीन दहानी करवाई कि उनके जो भी जायज मुतालिबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए।
पाकिस्तान में हुक्मरानों को ये वतीरा बड़ा अजीब है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी नहीं करते और अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाने के दावे करने वाले अपने ही अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम करने लगते हैं। गवादर के अवाम को हुकूक से महरूम करने वालों ने हक दो तहरीक की कामयाबी से परेशान होकर उनके अवाम को हुकूक देने की बजाय धोखे दिए। जब धोखे के बावजूद ये लोग तहरीक से बाज न आए तो 35 रोज तक धरना दिया। उस धरने पर गवादर के हुकूक गस्प करने वालों ने धावा बोल दिया और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। खवातीन पर भी लाठियां बरसाई गई और इस पर बस नहीं चला तो पुलिस एहलकारों पर हमले और कत्ल की कहानी घड़ी गई। हमला करने वाली पुलिस और मुकदमा भी उन पर जिन पर हमला किया गया उन पर दर्ज किया गया। तो यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो इस वक्त गवादर में तहरीक चल रही है उसमें बज़ाहिर कोई जलाओ घिराव नहीं किया जा रहा, लेकिन पुलिस की जानिब से या फिर सियासी लोगों की जानिब से इंतहाई गलत रवैया रवा रखा गया है, क्योंकि गवादर के बिगड़ते हुए हालात दुश्मन को शायद दे सकते हैं और दुश्मन जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां ऑलरेडी कर रहा है उसके ऐसे अनासर इस किस्म के धरनों में घुसकर कुछ ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं कि जिससे सिक्योरिटी इदारों को इंतहाई कदम उठाना पड़े और उसके बाद खित्ते के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाए। तो होना ये चाहिए था कि जो उनके जायज हुकूक हैं उन्हें पूरा किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त गवादर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, जिसके बायस 5 रोज तक गवादर शहर के अलावा दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद हुए थे। इस तरह अहम शहराएं भी कई रोज तक बंद हुई थी। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दीगर इकदाम के अलावा कई रोज तक मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल किए रखा, जबकि गवादर में 26 दिसंबर से 1 माह के लिए दफा 144 भी नाफिज की गई, जिसमें हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत होश के नाखून कब लेगी? मुल्क के जो हालात हैं उसमें कतन पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस तरह की तहरीकें या फिर इस तरह के मामलात बिगड़े, कि इस तरह की तहरीकें कोई मुसल्लह शक्ल इख्तियार करें। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द काफी ज्यादा अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसी तरह की तहरीकों के अंदर कुछ ऐसे शरपसंद अनासर दाखिल हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बलूचिस्तान में आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ही पाक फौज की जानिब से 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। एक तो ये कि हुशाब के इलाके तलसर में M8 पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर फायरिंग के वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की मुसलसल इंटेलिजेंस सर्विलेंस और जासूसी के नतीजे में दहशतगर्दों के मुकाम की निशानदही की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज को हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों के अंदर दाखिल किया गया। इस दौरान दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के फरार होने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। इसीलिए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की और शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि कई दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए जिनसे अहम तरीन मालूमात मिली है। जबकि देसी साख्ता बमों समेत असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का आगाज किया जाना था। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।